अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जीवन की परेशानियाँ, चिंता, डिप्रेशन, कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं, एक सुखद जीवन कैसे जिएं जानना चाहते हैं, खुद के स्वामी कैसे बने, जीवन में वास्तविक उद्देश्य जानना चाहते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं, तो यह आपको बुक समरी ज़रूर सुननी चाहिए। रॉबिन शर्मा एक प्रसिद्ध लेखक होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से प्रेरित होकर इस बुक में सक्सेस के सीक्रेट लिखे हैं। हैप्पी लाइफ के लिए किन प्रिंसिपल को अपनाएं, जीवन को कैसे खुशी से भर दे, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, सेल्फ लीडरशिप को अपने अंदर कैसे डेवलप करें, आदि बातों के अनेक कॉन्सेप्ट इस बुक समरी में समझाए गए हैं, जिसे इस बुक समरी में समराइज करके बताया जाएगा तो जीवन के लिए सही मार्गदर्शन के रूप में उपयोगी होगी। तो लेखक ने अपनी किताब द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी जो बुक लिखी गई है वो जूलियन मेंटले के जीवन के आदर्श पर कहानी के माध्यम से जीवन परिवर्तन के स्वरूप में बताया गया है कि कैसे एक अमीर वकील, उसके पास एक शानदार चीज़ें, एक आलीशान घर, पर्सनल जहाज, एक शानदार लाल रंग की फरारी थी। उसकी ज़िंदगी सफल थी, शानदार थी, लाइफ स्टाइल से परिपूर्ण थी। वह 18 घंटे काम करता था, जिसकी वजह से वह कम उम्र में अधिक उम्र का लगता था। वह एक सफल व्यक्ति के साथ उसका पास नाम, पैसा, शोहरत, लग्जरी चीज़ें थी, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं था, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी असफल रही। उसके अपने पिता से वार्तालाप भी नहीं होती थी। एक दिन अचानक कोर्ट में केस लड़ते लड़ते हार्ट अटैक आता है और वहीं उसका एक स्टूडेंट भी था, लेकिन दोनों में से कोई बात नहीं हो पाती। हॉस्पिटल में एडमिट होने पर वो किसी से मिलते नहीं थे, न बात करते थे और ना ही कोर्ट जाते थे। जॉन ने जूलियन से मिलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाया। बाद में पता चला कि जूलियन अपना घर बार, कार, जहाज़ सब कुछ छोड़कर कहीं अज्ञात जगह चले गए थे। कुछ सालों के बाद एक जवान व्यक्ति जॉन के घर में आता है, चेहरे पर चमक, शरीर में फुर्ती, आत्मविश्वास से पूर्ण। उसे देखकर जॉन कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे उस व्यक्ति से बात करनी शुरू की, जॉन पहचान गया कि उस व्यक्ति के गुरु जूलियन मेंटल हैं। जूलियन ने अपनी जर्नी के बारे में जॉन से बातें शेयर की। वह एक गांव से दूसरे गांव गया, इधर उधर भटकते हुए उसने हिमालय पर्वत पर सन्यासियों का एक ग्रुप सेंट्स ऑफ सिवाना से मिला। उस ग्रुप के एक सन्यासी रमन ने अपने ज्ञान से उसको साझा किया, उसे जीवन की महत्वपूर्ण बातों के लिए अवगत कराया और कहा जो सीख उसने दी है उसे लोगों के साथ शेयर करें ताकि जीवन मंत्र में लोग अपना निखार सकें। मॉन्क रमन द्वारा जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो जिंदगी में जोश, नयापन, स्फूर्ति भर दें, इन बातों को बुक्स में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसे बुक समरी के मुख्य रूप से डिस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, गुणों से परिचय। लेखक लिखते हैं कि किस प्रकार एक कहानी के माध्यम से सन्यासी रमन के जीवन के महत्वपूर्ण 7 प्रिंसिपल को बड़े ही सहज एवं यूज़फुल तरीके से समझाया। वह यह लिखते हैं कि एक बगीचे में फूल ही फूल लगे थे जो देखने में अति सुंदर थे, जिनके बीच एक लाइट हाउस शोभा देता था। शांत माहौल की इस बगीचे में एक आहट सी शांति भंग होती है और जैसे ही छवि दिखाई देती है तो पता चलता है वह 9 फीट हाइट वाले मोटे पहलवान की है। जैसे ही पहलवान बगीचे में भ्रमण करता है, उसका पैर एक सोने की घड़ी से टकरा जाता है और जैसे वह उठाकर पहनता है वह अचानक बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है तो उसे हीरे से भरा हुआ रास्ता दिखाई देता है, जब उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। पहलवान उस पर चल पड़ता है, वहाँ उसे आंतरिक खुशी मिलती है, अशुद्ध एहसास होता है। यह कहानी थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मॉन्क रमन के जीवन के परिवर्तन के साथ महत्वपूर्ण तत्वों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। शांति का बगीचा। शांत बगीचा मुख्य रूप से हमारे मन का आईना है, जो यह दर्शाता है कि मनुष्य के मन में कितने नकारात्मक विचार और अशांति भरे भाव रहते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल की चिंता में अपने वर्तमान काल को देख नहीं पाता और अपना जीवन चिंता से भरकर मायूस कर देता है, कमज़ोर पड़ जाता है, जो ये संकेत देते हैं कि मन पर नियंत्रण करना कितना आवश्यक है। खुशी के राज। जिस कार्य को करने में हमें खुशी मिलती है, जो हमें पसंद हो उसे करें। जिस कार्य में रुचि हो,
जो हम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, करें। खुद से पूछें कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करें, जाने खुद का क्या लक्ष्य लगता है, प्रसन्नता महसूस होती है, वही कार्य करें। टेक्निक्स ऑफ द मेंटेन फोकस। हीट ऑफ रोज, एकांत स्थान पर एक गुलाब का फूल लेकर बैठे और उस फूल के बीचों बीच ध्यान लगाएं, उसके रंग प्रतिरूप और फोकस करें, ताकि पाएंगे कि गुलाब के कांटों के बीच भी रहकर खुशबू देता है। उसी प्रकार आप जीवन की परेशानियों से उभर कर विश्वास और धैर्य के साथ अपने सपनों के साथ तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत में नेगेटिव विचार आते हैं, लेकिन बाद में दिमाग पॉजिटिव विचार से भर जाएगा और रोज प्रयास करने पर एक डिसिप्लिन लाइफ का मूल मंत्र मिल जाएगा। अपोजिशन थिंकिंग, जब भी हमारे मन में बुरे विचार आए, गुस्सा आए, उदास महसूस करें, एक शांत स्थान पर बैठकर विपरीत विचार के भाव को महसूस करें। गुस्से में शांति, निगेटिव में पॉजिटिव, दुखी में खुशी लाए और मन में परिवर्तन हो जाएगा। द सीक्रेट ऑफ लिव, इस तकनीकी के माध्यम से हम जो बनाना चाहते हैं उस बारे में सोचें। डांसर बनना है तो डांसर के बारे में सोचें, खुद को उस स्थान पर अनुभव करें। द सीक्रेट ऑफ लेक दैट इज कॉल्ड लाइट हाउस। लाइट हाउस एक वास्तविक पर्पस से संबंधित है। सेइंग ऑफ शिवन्या, मतलब कि सन्यासी अपने पर्पस के लिए क्लियरिटी रखते हैं। वह जानते हैं कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, उसे पूरा करने में लगे रहते हैं। वे अपने धर्म कर्तव्य के प्रति फोकस्ड रहते हैं। उन्हें मानसिक शांति और संतोष, खुशी मिलती। मॉन्क के द्वारा बताए गए 5 स्टेप मेथड जो डेवलप किए जा सकते हैं। एक, हमें अपने अंदर क्रिएट करना है इमेज। अपने लक्ष्य की इमेज को क्लियर करें। अगर आपको वजन घटाना है, हेल्थी रहना है, तो एक फिट इंसान के बारे में सोचें, ताकि इमेज क्रिएट हो सके और अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो सके। प्रेशर, अपने गोल्स के प्रति खुद पर पॉजिटिव प्रेशर डालें, ताकि दिमाग लक्ष्य को पूरा करने में लग जाए। टाइमलाइन, हमेशा अपने काम को पूरा करने के लिए टाइम सेट करें। समय पर कार्य पूरा न करने पर समय से पूर्व कार्य करना अच्छा होता है। समय बीत जाने पर कार्य की महत्वपूर्णता नहीं रहती। 21 डे रूल्स, किसी काम को नियंत्रण करने के लिए हमारी आदत बन जाती है, इसलिए 31 दिन तक जो कार्य करना चाहते हैं सही रूप से करें। वह आदत बन जाएगी। बिना छोड़े काम लगातार करने पर वह हमारी आदत में शामिल हो जाएगा और छूटेगा नहीं। आनंद, आप जो भी करें उसका आनंद लें, खुशी महसूस करें, चाहे कार्य प्रोसेस हो या लाइफ प्रोसेस हो, सभी में प्रसन्नता महसूस करें। सुमो पहलवान हमें काइज़न के गुण के वाकिफ कराता है, कि जिससे लगातार कभी ना समाप्त होने वाली इम्प्रूवमेंट को लेसन कहा जाता है। सेइंग ऑफ शिवन्या के ग्रुप सन्यासियों को लगातार सिखाने के लिए 10 रिचुअल रेडिडेंट्स लिविंग को स्टेप बताते हैं, जिनका इस बुक में जिक्र किया गया है। वो इस प्रकार है। सॉलिट्यूड, एकांत रिचुअल, फुल डे में से एक समय निकालकर एकांत वाली शांत जगह में बैठकर अपने बारे में सोचना कि हमने आज पूरे दिन में क्या किया। जो किया अपने दिमाग में तस्वीर के माध्यम में सोच सकते हैं। फिजिकली रिचुअल, हम इसमें से शरीर में मन को फिट कर रखने में क्या महत्व दिया, इसके लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना इम्पोर्टेंट माना। लाइव नरिशमेंट रिचुअल, इससे सात्विक भोजन खाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो पचने में आसान हो, हेल्दी होते हैं, जैसे फल, सब्जियां, सैलेड आदि। अनलिमिटेड नॉलेज रिचुअल, हमें बताया गया है कि निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए या दूसरों को पढ़ाना चाहिए। पर्सनल रिफ्लेक्शन रिचुअल, इसके अनुसार बताया गया है कि खुद का विश्लेषण करें कि कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं या नहीं। अपने बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। अर्ली टू बेड रिचुअल, सुबह जल्दी उठना इम्पॉर्टेंट है, तो सुबह जल्दी उठकर कोई किताब पढ़ें, ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, गॉड का हर रूप में धन्यवाद करें, जो मिला अच्छा ही है। म्यूजिक रिचुअल, संगीत सुने, चिंता को दूर भगाएं, अपने मनपसंद संगीत सुने। स्पीकिंग रिचुअल, अपने अंदर एक पॉजिटिव विचार लाएं, पॉजिटिव फील कराएं, पॉजिटिव विचारों को दोहराएं, जैसे खुद में विजेता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं हमेशा सीखता हूँ। अब हम बात करते हैं समय का सही उपयोग कैसे करें। प्राचीन काल में 80/20 रूल्स चलता था। जो हम जीवन में 80% प्राप्त करते हैं, वो 20% की गई एक्टिविटी में होता है। जैसे हम अपने समय को सही रूप से प्रयोग करेंगे, वैसा ही परिणाम मिलेगा। हम अपना समय बर्बाद करेंगे तो हमें सही कार्य में लगाना चाहिए। नो कहने का साहस, नो कहना सीखे, समय का सम्मान दे। जब कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, अपने मित्र या सगे संबंधी
कोई वस्तु काम के बीच में डिस्टर्ब करे तो हम उससे काम को पूरा करने के बाकी को नो कहें। डीप दैट वेट एंड मेंटेबिलिटी, अपने दिन की आखिरी दिन को समझ कर पूरे करें, जिंदा दिली से जिएं, जो करना है बहुत कुछ करना चाहते हैं सोचो एंड इम्प्लीमेंट्स करो। डायमंड रास्ता, ये संदर्भ आज में महत्वपूर्ण है कि जीवन में हर पल जीने के लिए जोर दिया जाता है। पास्ट में बीत गया और फ्यूचर का पता नहीं, प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट है, जो करो आज करो, ज़िंदगी आज सुनहरी बनाओ, जो सही लगे वह करो, खुशी एक जर्नी है, हमेशा एक चलती रहेगी। डायमंड का रास्ता खुशी का रास्ता है, तारीफ करना खुद सीखो, दूसरों की और अच्छा फील करो। सो आई होप इस बुक समरी से आपको काफ़ी समझ में आएगा कि जीवन की दिशा को हम कैसे बदल सकते हैं, महत्वपूर्ण बातों से हम कैसे क्लियर तरीक़ों से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इस बुक समरी से आपको काफ़ी पॉइंट समझ में आए होंगे और ये बुक समरी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगने वाली होगी, क्योंकि इस बुक से हमने बहुत कुछ सीखा और आई होप आप भी कुछ सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, साइनिंग ऑफ।